दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों अपने पिछले व्लॉग में हमने मिडिल ईस्ट के हालातों पर बात की थी और यह भी बताया था कि ट्रम्प जो अमेरिका के एक ऐतिहासिक चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति बने हैं, उनके विचार इन हालातों पर क्या असर डालेंगे और फिलिस्तीन में जारी इस जंग को कैसे रोका जा सकता है और इन सब के बीच ईरान की तैयारी क्या क्या है। अपनी इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको 14 नवंबर की वो जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट बताते हैं और इस खबर को CNN ने भी अपनी खबर शाया की है और ये बताया है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जारी जंग के बीच ईरान क्या कर रहा है। दोस्तों ईरान और ईरान की आर्मी अपने आप को पूरी तरीके से इस जंग के लिए तैयार कर रही है। इसका सबूत ये है कि अभी 14 या 13 तारीख को CNN ने एक रिपोर्ट शाया की थी और उसमें एक दिखाया गया था कि ईरान के बीचों बीच में एक सिटी है, यानी कि जिसे शहर सिटी कहते हैं, उसके अंडरग्राउंड एक टनल बनाई जा रही है जो अंडरग्राउंड चलते चलते खमेनी हॉस्पिटल से जुड़ती है। इस बीच बहुत से वेस्टर्न मीडिया का ये कहना है कि ईरान एक अंडरग्राउंड टनल बना रहा है जिसमें वो अपने ज़ख्मी फौजियों को वहाँ यानी कि हॉस्पिटल में शिफ्ट करेगा जो कि इस जंग के लिए हलाक होंगे या ज़ख्मी होंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ईरान पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है इस जंग में कूदने की, यानी कि सीधे तौर पर जंग लड़ने की। यानी कि ईरान की ये जो टनल है ये एक संकेत दे रही है इस जंग में ईरान की एंट्री का। और दोस्तों अगर ईरान इस जंग में कूद जाता है तो जो पिछले एक साल से मिडिल ईस्ट में ये जंग जारी है, इस जंग का और ज़्यादा बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसमें ज़्यादातर नुकसान सिर्फ मासूमों का ही होगा। यानी कि जो फिलिस्तीन में रह रहे मासूम लोग हैं वो तो पहले से ही बेघर हैं। गजा को इसराइल ने तहस नहस कर दिया है और इधर हिजबुल्लाह के भी साउथ लेबनान में भी उसने बमबारी की है, तो वहाँ के जो रहने वाले रिहायशी लोग हैं वो भी साउथ लेबनान को छोड़कर जनूबी लेबनान में शिफ्ट हो गए हैं। तो देखा जाए तो सिर्फ इसमें मासूम लोग जो हैं बस उनका ही ज़्यादातर नुकसान हो रहा है, उन्हीं की ज़्यादातर हलाकतें हो रही हैं और ज़ख्मी भी वही हो रहे हैं। अब देखना यह है दोस्तों कि अगर ईरान इस जंग में कूद जाता है तो इस जंग का रुख क्या होगा। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की पेशन गोई है जैसे कि हमारे पिछले बुजुर्गों ने बताया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, यानी कि ये उसी की ही स्टार्टिंग है, या आगे आगे कुछ और होना है। दोस्तों इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका का अभी अभी इलेक्शन जीत कर अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वो इस जंग को रुकवाने के लिए ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले अपने लेक्चर्स में बहुत बार वो ये बात कह चुके हैं कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो इस जंग को रुकवा देंगे। तो अब देखना यह है कि वो इस जंग को किस तरह रुकवाते हैं। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो कि अब तक कहते आए हैं कि उन्होंने इस जंग को रुकवाने के लिए ही अपनी एक कैंपेन शुरू की थी, क्या वाकई अब वो चुनाव जीतने के बाद इस जंग को रुकवा देंगे? क्योंकि बहुत से अरब शहरियत के लोग जो कि अमेरिका में रहते हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट इसी बलबूते पर दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक कैंपेन चलाया था कि वो अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो इस जंग को वो रुकवा देते हैं, यानी इस जंग को वो रुकवा देंगे और ज़्यादा तबाही नहीं होगी। अब देखना यह है दोस्तों, क्या वाकई ये जंग रुक जाती है या अभी और तबाही होनी बाकी है। दोस्तों आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों का कहना यही है, सिर्फ इस दुनिया के ही नहीं बल्कि आज से 4-5 सदियां पहले के जितने भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जितने भी फिलोसोफर, जितने भी साइंटिस्ट इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सब का कहना यही है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। यानी कि जंग से कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई नतीजा नहीं निकलता। नतीजे निकलते हैं तो सिर्फ अमन से, मुज़ाकरात से। क्या मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग के बीच कोई मुज़ाकरात होगी? जैसा कि हम सुनते आ रहे थे कि कतर इस सब में एक अहम किरदार निभाने जा रहा है, यानी कि इसराइल और हमास के बीच में जो ये जंग चल रही है, इन दोनों में सीज़ फायर कराने के लिए एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है कतर। लेकिन अब दोस्तों जैसे जैसे ये जंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो ममालिक जो मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे थे उन्होंने भी अपने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, जिनमें कतर और मिस्र का नाम सर फहरिस्त है। अब देखना यह है दोस्तों, क्या ये जंग ऐसी ही जारी रहेगी या और कोई इसको रुकवाने के लिए अमन या मुज़ाकरात की पहल कर सकता है।
दोस्तों अपने इस व्लॉग में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल सामिर खान व्लॉग, और ऐसे ही नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।